नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सूरज रोट के व्रत की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके यानी कि घंटी को प्रेस करके उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं सूरज रोट के व्रत की कथा। सूरज रोट के व्रत की कथा में सबसे पहले हम आपको बता दें कि गणगौर पूजने वाली लड़कियां, महिलाएं, बहनें किसी भी रविवार को सूरज के रोटे का व्रत कर सकती हैं। इसमें एक पाटे पर जल भरकर उस पर कलश रखना चाहिए तथा उस पर रोली से स्वास्तिक बनाकर, सतिया बनाकर उस पर एक कलश रसोई बनाने के लिए रखना चाहिए। कच्चे सूत का धागा जिसमें 8 गांठ लगी हों, उस डोरे को लेकर और साथ में 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर इस कहानी को सुनना चाहिए। उसके पश्चात कलश के जल से बिना नमक के रसोई को बनाना चाहिए एवं एक बड़ा रोट बीच में छेद वाला और एक रोट बिना छेद वाला बनाना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का यह विधि विधान है। आइए अब हम सुनते हैं सूरज रोट के व्रत कथा से जुड़ी हुई एक पारंपरिक कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी थी। वे दोनों ही सूरज का व्रत करती थीं। एक बार सूरज के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह कर गईं। उन्होंने कहा कि एक बड़ा रोट माँ का तथा एक छोटा रोट बेटी का बनाना, क्योंकि इस व्रत को रोट पूरा खाना चाहिए तथा उसमें झूठा नहीं बचना चाहिए और एक रोट ही खाते हैं। बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं यानी कि वह रोट अलूना होता है। लड़की जब माँ का रोट बना रही थी तभी सूर्य भगवान एक साधु बाबा के वेश में भिक्षा मांगने के लिए आ गए। इस पर लड़की ने कहा कि यह रोट माँ का है बाबा, बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। इस पर बाबा ने कहा, देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इस पर लड़की ने माँ के रोट से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ घर आई तो रोट का टूटा हुआ देखकर वह बहुत ही नाराज हुई और अपनी लड़की से बोली, धिये भाई धिये दे, रोटा मायली कौर दे, मारो दे पण सारो दे। यानी कि हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा मुझे दे, मेरी रोटी दे लेकिन साबुत दे। तो वह लड़की को मारने लगी। लड़की मार से बचने के लिए जंगल में चली गई और मार से बचने के लिए वह लड़की बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि लड़की को अपने कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। इस पर सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और एक पानी का लोटा भेज देते थे। लड़की मज़े से उसे खा पी लेती थी और पेड़ पर ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए उधर से आ निकला। थकान के कारण राजा पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगा। उसने नाई से कहा कि नाई, कहीं से एक चुल्लू पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। तभी उसी पेड़ के ऊपर ब्राह्मण की बेटी बैठी हुई थी। उसने लोटे में से एक चुल्लू पानी डाल दिया। तब राजा ने कहा कि नाई, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। इस पर लड़की ने एक और चुल्लू पानी ऊपर से डाल दिया। तब राजा ने कहा कि नाई, तू ऊपर चढ़, ऊपर अवश्य कोई है, कहे कहे पानी कैसे आ रहा है। राजा की आज्ञा पाकर नाई उस पेड़ पर चढ़ गया। इस पर लड़की ने उस नाई से कहा कि नाई, तू लड्डू खा जा,
पानी पी जा, पर नीचे जाकर राजा से कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि राजा मुझसे न जाने कैसा व्यवहार करेगा। इस पर नाई भूख से बेहाल था। उसने झट से लड्डू खाया और पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा कि नाई, तू ऊपर गया तब कुमलाया हुआ था और ऊपर से आया है तो तरोताज़ा दिख रहा है, नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य जैसा दिख रहा है। यह किसी से छुपा नहीं रहता है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। इस पर राजा ऊपर चढ़ गया तो वह क्या देखता है कि एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। तब राजा उस लड़की को पेड़ से नीचे उतार कर लाया और अपने राज्य में लाकर उसने उससे शादी कर ली। साल भर के अंदर ही उसके सुंदर सा लड़का हुआ। देवरानी और जेठानी और अन्य रानियां उसके पुत्र और उसकी रानी की सुंदरता को देखकर जलने लगी थीं। सूरज का व्रत आया। लड़की जो अब रानी बन चुकी थी, उसने सूरज का रोट बनाया। राजा के आते ही अन्य रानियों ने राजा को सिखाया कि राजा जी, तुम रानी लाए हो या जाटनी लाए हो? जाटों जैसा रोट बनाया है, आप खाओगे तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखने लगेगा। राजा की रानी ने यह बात सुन ली थी। तब उसने रोट को कटोरे के नीचे छिपा दिया और मन ही मन सूर्य भगवान से सहायता मांगने के लिए वह प्रार्थना करने लगी। राजा आया, उसने पूछा, कटोरे के नीचे क्या है? राजा ने कटोरा उठाया तो उसके नीचे से सोने का चक्र निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसी बीदड़ी भेजते हैं क्या? यानी क्या मायके वाले ऐसा ही पछ भेजते हैं क्या? तब कुछ दिनों के बाद की बात है। रानी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ कुछ बेच रही थी। बेटी ने यह सोचकर उसे बुला लिया कि माँ को सुख से रोटी मिल जाएगी। तब इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी माँ है या कोई और। किंतु वह तो आते ही फिर वही बात दोहराने लगी कि धिये माई धिये दे, रोटा मायली कौर दे, मारे दे पण सारो दे। बेटी, मुझे रोटा दे, मेरा रोटा दे, किंतु साबुत रोटा दे। तब रानी ने सोचा कि इस तरह तो सबको मालूम हो जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो दौरानियाँ और जेठानियाँ मेरी हंसी उड़ाएंगी। इस पर उसने माँ को ले जाकर एक कोठे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। राजा के आते ही सभी देवरानी और जेठानियों ने कहा कि राजा जी, रानी लाए हो या डाकन या फिर भूतनी लाए हो? आज उसने एक औरत जो कि महल में घुसी थी पर वह बाहर नहीं निकली। रानी ने यह सब सुन लिया और वह मन ही मन सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी तो रानी ने दे दी। राजा ने जब कोठा खोला तो उसमें सोने की मूर्ति निकली। इस पर राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तब रानी ने कहा, मेरे बोदे से बही कर की बिदड़ी है, यानी कि गरीब पीहर की भेंट है। तब राजा ने कहा, तेरा गरीब पीहर ऐसी कीमती भेंट भेज देते हैं, हमें तो नहीं बुलाते हैं, मुझे मेरा ससुराल देखना है। तब रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि सूर्य भगवान ने कहा कि बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से किसी प्रकार राजा को मनाया। तब सूर्य भगवान ने बहुत सा गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आगे जाकर राजा बोला कि नाई, मैं तो मेरी धोती और एक पाँव की जूती भूल आया हूँ, तू जाकर वहाँ से ले आ। तब रानी ने कहा, ससुराल से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो।
रानी डर गई थी कि माया नगरी समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वहाँ जाएगा तो सारा भेद खुल जाएगा। इस पर राजा को रानी पर शंका हुई और वह भेद का पता लगाना चाहता था। तब उसने नाई को वहाँ पर फिर से भेजा। नाई ने जाकर देखा कि वहाँ तो बियाबान जंगल था और जहाँ पर चूरमा बाटी को बनाया था उसकी राख उड़ रही थी। दूर दूर तक ना महल था, ना ही बाग था, और ना ही कोई बगीचा, और ना ही कोई मनुष्य। एक बड़े से पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूतियाँ पड़ी हुई थीं। उसे लेकर वह भागा और राजा को आकर उसने सारा हाल बताया। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि सच बता, यह सच क्या माजरा है। तब रानी ने सब कुछ सच सच सुनाया। इस प्रकार सूर्य भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को राज सुख प्राप्त हो गया। जैसा सुख उसे मिला वैसा कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबको देना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी सूरज रोड के व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।